अगर कैंडिडेट हमारे जीतते हैं हरियाणा जनता पार्टी के, जनता आशीर्वाद देती है डॉक्टर सुनील थमल को, तो हम गारंटी देते हैं जितने भी कर्मचारी कच्चे हैं वो सारे पक्के किए जाएंगे। हम अपने पर्सनलाइज्ड मुद्दे एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं और मड स्लिंगिंग कर रहे हैं। बहुत पार्टीज ऐसा बोलती हैं कि हम कर देंगे, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। जो बेसिकली मुद्दे हैं चंडीगढ़ के, उन पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना बीजेपी ने ध्यान दिया आज तक और ना कांग्रेस ने। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, 4 चरण पूरे भी हो चुके हैं, 5वें चरण की तैयारियां जोरों शोरों से है। चंडीगढ़ में भी अलग अलग पार्टियों से जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके मुद्दों को लिख रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो चुका है। ये रंग कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। आज हमारे साथ हरियाणा जनसेना पार्टी से उम्मीदवार सुनील थम्मन जी हैं। इसके साथ ही जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, अरविंद जी, वो भी हमारे साथ इस मौके पर हैं। सर से आज बात करेंगे और कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे जो हैं वो शहर में जिनको लेकर आप सामने आ रहे हैं। राहुल जी, ऐसा है कि हम पिछले 4-5 दिन से वॉच कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, पॉलिटिकल माहौल कैसा है और किन मुद्दों पे बात हो रही है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम अपने पर्सनलाइज्ड मुद्दे एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं और मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, रादर दैन कि जो सिटीजन्स के रियल मुद्दे हैं और जिनसे सिटीजन्स परेशान हैं हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे। तो इसमें जैसे कि रजिस्ट्रीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे रेजिडेंशियल हैं, तो वो लीज़ बेस पे हैं जिनको कि रेगुलराइज करना चाहिए और उनको फ्री होल्ड पे करना चाहिए। बहुत पार्टीज़ ऐसा बोलती हैं कि हम कर देंगे, 10 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके पिछले 5 साल में नहीं हुआ, और अभी हम बड़े बड़े प्रलोभन और लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे। तो एज ए नॉर्मल सिटीज़न किसी को भी डाउट होगा कि जो काम 10 साल में नहीं हो सका वो अगले 5 साल में कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वी आर हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट और इसलिए हम सिटीजन्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली पानी की जो मैंने आपको दिक्कत बताई, तो ठीक है कि अगर हम पानी का मिसयूज़ करते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, अगर हम पानी का मिसयूज़ करते हैं तो वी शुड बी पनिश्ड फॉर दैट, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी स्केर्स थिंग। और आपने सुना भी होगा कि आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ होंगी एक दूसरे देश के साथ, वो पानी के ऊपर होंगी। वाटर विल बिकम अ वेरी बिग इशू। सो हमें जो अधिकार मिला है, जो हाई कोर्ट ने अधिकार दिया चंडीगढ़ को कि चंडीगढ़ को इतना पानी मिलना चाहिए। आपको मालूम है कि पहले चंडीगढ़ की पॉपुलेशन जो थी वो 4-5 लाख के करीब थी। नाउ दिस पॉपुलेशन बिकमिंग फ्रॉम सैटेलाइट सिटीज़, फ्रॉम पंचकूला, फ्रॉम मोहाली। सो एक लिविंग डे की पॉपुलेशन चंडीगढ़ की जो है 8-9 लाख के पार हो जाती है, और उतना ही पानी का बोझ पड़ेगा। नेचुरली दोज पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन चंडीगढ़, तो उतना ही पानी का बोझ पड़ेगा। तो उस पानी को कहाँ से लाना है और अपने सिटीजन्स की ज़रूरतों को कैसे पूरी करना है। देयर शुड बी अ पॉलिसी, यू हैव टू मेक अ वाटर यूजेज पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। सो ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है। सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया है, सेक्टर्स में बहुत बढ़िया, बट गाँव में देखिए, चंडीगढ़ के जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उनके अंदर सैनिटेशन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम देखिए। उस दिन मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिकल वायर्स की प्रॉब्लम देखिए, वेस्ट रिमूवल की प्रॉब्लम देखिए। और वेस्ट रिमूवल का तो ऐसा है कि यहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ में भी 10 तरह की वेस्ट बांटी हुई है, और आप एक डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो पत्ते वाले कोई और हैं, वो कचरा उठाने वाले कोई और हैं, वो ये साफ़ करने वाले कोई और हैं, और जहाँ पे कोई सिविल स्ट्रक्चर टूट गया है या पेड़ टूट गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, तो उनके लिए कोई और है। तो एक नॉर्मल सिटीज़न इन चक्करों में, इन रेड टेपिज्म में ही घूम के मर जाता है, और फाइनली वो सॉल्व नहीं हो पाती है प्रॉब्लम। दीज आर द बर्निंग इश्यूज़।
देन विमेन सेफ्टी, हाँ ठीक है, चंडीगढ़ में देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ एंड विजिलेंस एंड सेफ्टी बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, बट व्हाट अबाउट विलेजेस? और विलेजेस में कितने ऐसे इंसिडेंट होते हैं रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी? तो नाउ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ चंडीगढ़, सो वहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका क्या रोल है, और क्या वहाँ पे री एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक अगेन इज मिसिंग। गर्मियों में पावर कट्स लगने शुरू होते हैं, नो वेरी गुड, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम दैट यू हैव टू हैव अ पावर कट, बट देन इट इज़ अ इन्फॉर्म्ड पावर कट। आई हैव सीन इन सिंगापुर, अगर वो कहीं पे भी ब्रेकेज करने जा रहे हैं या देर इज़ अ आउटेज ऑफ पावर, दे गिव यू इंफॉर्मेशन इन एडवांस ईमेल के ऊपर दैट फ्रॉम दिस डे टू दिस डे और फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम कि ये पावर कट लगेगा, ठीक है। और कई स्टेट्स में भी मैंने देखा जहाँ पे ऐसा होता है, बट यहाँ पे अनइन्फॉर्म्ड कट है, अनइन्फॉर्म्ड कट है जिसका किसी को नहीं पता चलता पावर कब जाने वाली है। पीजीज़ की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि पीजीज़ के कारण पीपल आर वेरी अफ्रेड, दे डू नॉट गिव द रेंट, दे गिव नॉट गिव देयर हाउसेज ऑन रेंट स्पेशली टू बॉयज़, ओके। एंड पीजीज़ के अंदर भी पीजीज़ की ओनरशिप क्या है, रेगुलराइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन शुड कम विद द पॉलिसी दैट पीजी की पॉलिसी क्या रहेगी, उनकी ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, उनको लीगलाइज कर दीजिए। व्हाई इट इज़ गोइंग ऑन लाइक दिस ओनली, हम उसको लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं, राइट। एंड देन द प्लांटेशन पार्ट ऑफ इट, प्लांटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, इट बिकम्स इको फ्रेंडली। जैसा मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि चंडीगढ़ में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे, बट ट्री मैनेजमेंट इज़ नॉट देयर, एंड कहीं पे इट बिकम्स अ हेल्थ इश्यूज़, कहीं पे इट बिकम्स अ सेफ्टी इशू, एंड समवेयर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, नियर मिस एक्सीडेंट्स दे हैपन। बट फिर वही बात आ जाती है कि हमारी आंसरेबिलिटी और हमारी अकाउंटेबिलिटी, क्या हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं, या हम सिर्फ इट इज़ एन आई वॉश, वो कहीं पे ऐसा इंसिडेंट हुआ बिकॉज ऑफ ट्रीज़, तो हमने एक जैसे कहते हैं फाइटिंग करके उस इशू को हटा दिया, बट द रूट कॉज रिमेन सेम। वो चंडीगढ़ में एज आई सेड दैट सो मैनी ट्रीज़ आर देयर, अब जिनकी एज जो है वो 70 ईयर्स 80 ईयर्स हो गई है और वो टूटने के कगार पे हैं या वीक हो चुके हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया क्या कि ये आइडेंटिफाइड ट्रीज़ हैं और इनको रिमूव करना चाहिए, इनकी जगह दूसरी प्लांटेशन होनी चाहिए। देयर इज़ नो क्लियर कट पॉलिसी। सो बेसिकली ओवरऑल गवर्नेंस में, चाहे आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देख लें, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, या आप कोई भी दूसरे एरियाज़ देख लें, उनके अंदर देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। आई एम सीइंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो, मैंने 5-6 डिपार्टमेंट्स को सैम्पल किया जहाँ पे देर इज़ अ लैकिंग ऑफ क्लैरिटी विद इन दी एम्प्लॉयज़, जिससे कि एक नागरिक को सबसे ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। उसको कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी उधर जा, और एक सिंगल, हम सामने लिखा हुआ है सिंगल विंडो क्लियरेंस, बट विद इन द सिंगल विंडो क्लियरेंस देर आर मल्टीपल विंडोज़, कीप ऑन डूइंग, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, बंदा पागल हो जाता है कि यार मैं इसको छोड़ ही दूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो सर ये जो अपने बर्निंग इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही है। पार्टी बात करती है कि हम इस फिगर पे चले जाएंगे, हम विकसित आप मेरे को बताइए कि पहले अपन अपने विकास की ये तो बात कर लें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो क्लियर कर लें। विकसित भारत तो बहुत दूर जाके बनेगा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत। मतलब हमें सिर्फ वो हेडिंग्स और वर्डिंग्स नहीं यूज़ करनी है जिससे कि हम पब्लिक को लुभा सकें, एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटी में देखिए। और दूसरा सर, देयर शुड बी ए बेंचमार्क। ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये बेंचमार्क है, उनको ये अचीव करना है, उनके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ये टारगेट्स हैं, और उन्होंने क्या अचीव किया। एंड पीपल हैव बीन आस्किंग, मैं 3-4 दिन पहले देख रहा था, द सिटीजन फोरम इज़ लुकिंग फॉर द लोकल मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। सर आपने पीछे जाके क्या अचीव किया उसका मैनिफेस्टो दीजिए, उसका दूध का दूध पानी का पानी कीजिए कि आपने किया क्या है। बट हम मुद्दों में ऐसे मुद्दों में घुमा रहे हैं सिटीजन्स को ताकि दे आर जस्ट बीइंग फूल्ड, जैसे कि पिछले 10 साल में हुआ है, और वही हम अभी करने। सो मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहूँगा, इट इज़
ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, नथिंग एल्स। एंड हमारी जो पब्लिक है उसको गुमराह किया जा रहा है और उनके पास ये रियल मुद्दे नहीं आ रहे हैं, तो हमें इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। मेरा एक सवाल अरविंद जी से भी है, चुनाव चल रहे हैं, आप सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। एक सर ने बीच में बात भी कही थी कि डिबेट्स वगैरह पे था कुछ आपका। चंडीगढ़ में अगर बात करें तो सिर्फ दो पार्टियों के नाम अधिकतर लिए जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कहते हैं जंग उन्हीं के बीच की है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उनका क्या, उनके मुद्दे कोई समझने को तैयार है? कभी फील्ड में देखा आपने जाके ऐसा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चंडीगढ़ का दिन भर न्यूज़ का। देखिए, मुद्दे दूसरी पार्टी जो बोल रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज से पहले यही रही हैं। तीसरा विकल्प बाद में आया। और जो बेसिकली मुद्दे हैं चंडीगढ़ के, उन पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना बीजेपी ने ध्यान दिया आज तक और ना कांग्रेस ने। बीजेपी चलो अब आई 10 साल है, उससे पहले कांग्रेस रही है। जो मुद्दा है यहाँ पर, अपना घर क्यों नहीं करते लोगों का? कॉलोनी में इतने कॉलोनी है यहाँ पर, किसी का भी अपना घर नहीं है, सब लीज़ पर है। कमर्शियल इतना है वहाँ पर, सब लीज़ पर है। क्यों है ये लीज़ पर? जनता सवाल क्यों नहीं करती कांग्रेस से या बीजेपी से कि भाई हमारा लीज़ पर क्यों है? जब आप हरियाणा में देखो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो थी वो फ्री होल्ड हो गई है, उनकी सबकी रजिस्ट्री हो गई है। एटलीस्ट आप रोज़गार नहीं दे पा रहे, कम से कम जितनी ये लीज़ पर प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री करिए, ताकि ये बंदा अगर कोई छोटा मोटा लोन लेना चाहे, अपनी रजिस्ट्री रख के लोन लेगा, छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लेगा, कारोबार कर लेगा। रोज़गार देने की पॉलिसी ना तो बीजेपी पे है ना कांग्रेस पे है। क्यों नहीं है, ये सवाल मीडिया को उनसे पूछना चाहिए। देखिए, मैंने देखा चंडीगढ़ में 4-5 दिन घूमा हूँ, लोगों की समस्याएं देखी कॉलोनियों में जा कर के। ठीक है, कॉलोनियों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। एक तो पानी की समस्या, चौक पर एक पाइप लगाया हुआ है, वो उसी से सब बेचारे डब्बे भर रहे हैं। ठीक है, और सेक्टर तो चलो ठीक है, साफ़ सफाई है, कॉलोनियों में कितनी साफ़ सफाई है ये प्रशासन क्यों नहीं देखता जाकर? या यहाँ कर जो पहले कांग्रेस के मंत्री रहे हैं या बीजेपी के रहे हैं, वो कितनी बार गए कॉलोनियों का दौरा करने? आज वोट मांगने ये दोनों जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जा रहा है, बीजेपी वाला भी जा रहा है, और किसी भी तरह घुस रहे हैं, घुसने का साधन ढूंढ रहे हैं या किसी भी तरह लालच देकर। लेकिन देखिए, लालच से वोट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता को दो चीज़ चाहिए। जो हरियाणा जनसेना पार्टी की जो मुहिम है, हमारी जो मुहिम है, वो सबसे पहली यही मुहिम है, अपना घर, चाहे वो जितनी भी कच्ची कॉलोनी भी जो है, वो हरियाणा जनसेना पार्टी पहली कलम से पक्की करेगी। कच्ची कॉलोनी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको भी रजिस्ट्री करेगी, और हर घर में एक रोज़गार होना चाहिए। अभी मैं कल एक मलोया थाने के पास था, मुझे एक समस्या का पता लगा तो मैं वहाँ पहुँचा। यहाँ पर रोज़गार की इतनी कमी है चंडीगढ़ में, 700-800 लोगों के 1-1 लाख रुपए लेकर के एक फ्रॉड करके गायब हो गया, और केवल उनको 2 महीने के लिए ड्यूटी पे रखा। ठीक है, तो ऐसा फ्रॉड चलेगा चंडीगढ़ में जब तक गवर्नमेंट उनको परमानेंट नहीं करेगी। हरियाणा जनसेना पार्टी, अगर कैंडिडेट हमारे जीतते हैं हरियाणा जनसेना पार्टी के, जनता आशीर्वाद देती है डॉक्टर सुनील तमल को, तो हम गारंटी देते हैं जितने भी कर्मचारी कच्चे हैं वो सारे पक्के किए जाएंगे। सफाई कर्मचारी हो, ट्यूबवेल वाले हो, माली हो, जितने भी कर्मचारी पक्के हैं वो सारे खाली मतलब पक्के किए जाएंगे। जितने भी खाली पद हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी को, सारे भरे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कर्मचारियों की बहुत ही ज़्यादा कमी है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया घूम करके। कम से कम 10,000 लोगों की भर्ती यहाँ पर तुरंत करी जाएगी। उसमें सफाई कर्मचारी भी होंगे, माली भी होंगे, जिससे कि हमारा चंडीगढ़ साफ़ सुथरा रहे। सेक्टर के अलावा भी गांव हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी कमी है, वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इसके अलावा भी हम कुछ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे कि नॉन पोल्यूटेड, इको फ्रेंडली बिजनेस, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे लानी चाहिए, और उस पर हरियाणा जनसेना पार्टी काम करेगी, यदि हमारे डॉक्टर सुनील तमल को यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो। डॉक्टर साहब, चंडीगढ़ की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? चंडीगढ़ की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जागरूक हों और लुक फॉर चेंज।
अगर आप अपनी सोच में चेंज लाएंगे तो आपको रिटर्न में चेंज मिलेगी, बट अगर आप इन लोगों के पीछे ही रहेंगे तो इसमें से चेंज कुछ नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा और आपको ये उल्लू बनाते रहेंगे। तो आपको अपने सोच के अंदर नई सोच, नया चेहरा वो लेके आना। थैंक यू। हरियाणा जनसेना पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, सभी को अपने घर यानी कि मालिकाना हक भी कहा जा सकता है, सबके पास अपने शहर में घर होंगे और जो ज़रूरतें हैं शहर में, कहा जा रहा है कि नौकरियां जो शहर में बहुत कम है वो कहीं ना कहीं पूरी करने की जो बात है वो इनकी ओर से कही जा रही हैं। इसके साथ आपको जो मुद्दे हैं जो ये लेके आ रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल से इन्होंने बताया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें